Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Chinot Islamia School and College Faisalabad Biology class. Class pre-9 Subject Biology Chapter number 1 Topic Introduction of Biology. Dear students, at the end of this lecture you are able to understand what is science, what is biology, and what are the major divisions of biology. सबसे पहले हम साइंस को देखते हैं कि साइंस क्या है. अगर वर्ड साइंस की बात की जाए तो ये लैटिन वर्ड है, सेंटिया से डिराइव किया गया है, जिसके मायने हैं नॉलेज. Science is the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in the order to understand the principles of nature. Science क्या है? Science में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और तब जाकर कोई रिजल्ट्स निकाले जाते हैं. यानी कि साइंस का जो इल्म है उसमें कोई ना कोई लॉजिक होती है और उसका कोई बैकग्राउंड होता है. ऐसे ही नहीं बल्कि उसमें पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, सोसाइटी में ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर उस ऑब्जर्वेशन को लेकर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. उन एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए फिर फाइनल रिजल्ट्स बनाए जाते हैं. किसके लिए रिजल्ट्स बनाए जाते हैं? अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर. मगर ये तो बात ऐसी है कि जिसमें प्रॉपर कोई लॉजिक होती है. मगर आमतौर पे हमारे घरों में हमने मुख्तलिफ कहावतें, मुख्तलिफ चीज़ें बनाई होती हैं कि काली बिल्ली आ जाने से ये होगा, अगर हमारी दीवार पे अगर कोई कौवा बैठ जाता है तो मेहमान आएंगे. और इन बातों के पीछे कोई लॉजिक नहीं है. मगर साइंस का जो इल्म है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होती है. नेक्स्ट, व्हाई वाज द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नॉट क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स. ऐसा क्या था कि हम क्लास 1 से क्लास 8 तक साइंस ही पढ़ते आ रहे थे, मगर अब क्लास 9th में आने से साइंस ख़त्म कर दी गई. हुआ ये कि पहले साइंस जो हमारा इल्म था वो महदूद था, मगर उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारा काम हुआ, रिसर्चेज हुई और उनके नतीजे में बहुत सारी नई चीज़ें सामने आई. मगर साइंस का इल्म इतना ज़्यादा, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसको समझना एक मुश्किल काम है. साइंस में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि वहाँ पर कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के ऐड किए होते हैं, कुछ चैप्टर फिज़िक्स के ऐड किए होते हैं और इसी तरह से कुछ चैप्टर जो हैं वो बायोलॉजी के ऐड किए होते हैं. मगर अब क्लास 9th में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि बायोलॉजी को अलग कर दिया गया, फिज़िक्स को अलग कर दिया गया, केमिस्ट्री को अलग कर दिया गया? क्योंकि ये इल्म बहुत वसी है. यहाँ पे आप इन चीज़ों को गहराई से पढ़ेंगे. बायोलॉजी क्या है इसको आप गहराई से में जाके पढ़ेंगे कि बेसिकली बायोलॉजी क्या है, इसकी फर्दर ब्रांचेस आप पढ़ेंगे. फिज़िक्स क्या है इसकी फर्दर ब्रांचेस को आप डिटेल में पढ़ेंगे. केमिस्ट्री क्या है इसकी ब्रांचेस को भी आप डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज़ बायोलॉजी. अब बायोलॉजी है क्या बेसिकली, ये क्या है? सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं. बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. साइंटिफिक स्टडी है जिंदगी की, लाइफ की. लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज लाइफ. लाइफ क्या है? डियर स्टूडेंट्स, सेट ऑफ एक्टिविटीज. एक इंसान है, चलता भी है, दौड़ता भी है, भागता भी है, खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है. सारा दिन वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है. उन तमाम एक्टिविटीज़ का जो ग्रुप है
ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, इसको हम लाइफ कहते हैं। अगर ये एक्टिविटीज ना होंगी तो वो लाइफ नहीं होगी। जिस तरह से आपकी क्लास में मौजूद एक चेयर, वो ना चल रही है, ना दौड़ रही है, ना खा रही है, कोई एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर रही, उसको लाइफ नहीं कहेंगे। तो जिंदा चीज़ों में हम प्लांट्स को लाइफ कह सकते हैं, क्योंकि वो ग्रो करता है, मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है, उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के रिप्रोडक्शंस होती हैं, आगे नए पौधे बनते हैं। इसी तरह इंसानों की बात, इंसान भी क्या करता है, इंसान में भी रिप्रोडक्शन होती है। इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ चले जाएं, बैक्टीरिया वगैरह में देखें, बैक्टीरिया वगैरह भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को हम लाइफ कहेंगे। वर्ड बायोलॉजी को देख लेते हैं कि द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो यूनानी जुबान से मिलकर बना है वर्ड बायोलॉजी। दो यूनानी जुबान, नंबर वन इज बायोस, बायोस का मतलब लाइफ, जिंदगी, एंड लोगोस मीन्स थॉट एंड रीजनिंग। बायोस का मतलब लाइफ है और लोगोस का मतलब है रीजनिंग, थिंकिंग, उसके बारे में सोचना। So in this course of biology we will study how man has thought about the living things। अब हम इस पूरी आपकी बायोलॉजी के अंदर लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स को क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कि बायोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज लाइफ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने कहा कि साइंस को आगे मुख्तलिफ ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए, ताकि चीज़ों को गहराई में जाकर समझा जाए, इसी तरह से बायोलॉजी का इल्म भी बहुत वसी है। इसलिए ये फैसला किया गया कि बायोलॉजी को भी फर्दर मुख्तलिफ ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया जाए ताकि डिटेल से स्टडी करने में आसानी हो। सो देयर आर three major divisions of biology which study the different aspects of the lives of the major groups of organisms। अब हमने जिंदा चीज़ों को क्या किया, जिंदा चीज़ों को तीन मेजर ग्रुप में तकसीम कर दिया। हैं तमाम जिंदा चीज़ें, मगर उनको मुख्तलिफ करैक्टर्स की बेस पे उनको अलग कर दिया गया। तो नंबर वन हमारे पास ज़ूलॉजी, नंबर टू बॉटनी, नंबर थ्री इज माइक्रोबायोलॉजी। तो यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, और यहां से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि देयर आर डैश मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो इसका आंसर यही होगा कि देयर आर थ्री मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट, डिटेल से अब बात करते हैं ज़ूलॉजी क्या है। डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों की स्टडी ज़ूलॉजी कहलाती है। अब जानवरों की स्टडी से क्या मुराद, ज़ूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द एनिमल्स किंगडम इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर। हम डिस्कस करेंगे इसमें जानवरों का स्ट्रक्चर कैसा है। हर जानवर का स्ट्रक्चर डिफरेंट है एक दूसरे से। एम्ब्रियोलॉजी, मुख्तलिफ उनमें जो रिप्रोडक्शन, उनमें जो डेवलपमेंट का प्रोसेस हर जानदार का स्टडी करते हैं। एवोल्यूशन, इर्तिकाई अमल को स्टडी करते हैं कि किस तरह से कौन से जानदार कैसे दुनिया में वजूद में आए। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे कि जानवरों को कितने ग्रुप में तकसीम किया गया है, जानवरों को कौन कौन से ग्रुप में तकसीम किया गया है और क्यों तकसीम किया गया है। उसके बाद उनके हैबिटेट को हम डिस्कस करेंगे, उनके हैबिट्स को डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ वो रहते हैं। इसी में हमारे पास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एनिमल्स हमारे पास आ जाएंगे कि उनका रहन सहन कैसा है और कौन कौन से इलाकों में जानवरों को हमने तकसीम किया हुआ है। कुछ जानवर जो हैं वो पानी में रहते हैं, कुछ जंगलात में रहते हैं, कुछ डेजर्ट पे रहते हैं। इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी हमारे पास जो होगी उसको हम कहेंगे ज़ूलॉजी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉटनी।
स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पौधों की स्टडी, पौधों के बारे में पढ़ेंगे। पौधों की स्टडी को क्या कहते हैं? बॉटनी। बॉटनी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। पौधों की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? बॉटनी कहेंगे। इट्स इंक्लूड द स्टडी देयर स्ट्रक्चर। हम पौधे के स्ट्रक्चर को देखेंगे। हर पौधे का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उनके स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करना। हाउ दे ग्रो, ये कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बड़े होते हैं, कैसे फूल लगते हैं, कैसे इसमें फ्लावर्स लगते हैं, कैसे ये फल देते हैं, कैसे बड़े होते हैं। ये तमाम मैकेनिज्म, तमाम प्रोसेस को हम बॉटनी में डिस्कस करेंगे। एंड हाउ दे कैन इफेक्टिवली क्लासिफाइड, और इन पौधों को कैसे हमने क्लासिफाई किया गया है। कुछ पौधों को हमने फ्लावरिंग प्लांट में डिवाइड कर दिया, कुछ को हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसी तरह द थिंग्स दैट इम्पैक्ट देयर डेवलपमेंट, और उन चीज़ों को भी हम स्टडी करेंगे कि जो पौधों की डेवलपमेंट पर असरअंदाज होती हैं। उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे जो पौधों की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करती हैं। तमाम चीज़ों की ये जो स्टडी है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स का स्ट्रक्चर है, प्लांट्स कैसे बनते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे इसमें फ्लावरिंग होती है, कैसे ये फ्रूट्स लगते हैं, कैसे ये अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं। इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी हम करेंगे वो हमारे पास कहलाती है बॉटनी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब हमारे पास समाल के मायने में आ जाता है। सो दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे जानदारों की स्टडी है जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, मगर जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है या किसी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ता है, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। इसकी हमारे पास दो एग्जांपल्स है, बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह। बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, या सादा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे जानदार जिनको हम आम आंख से ना देख सकें, बल्कि जिनको देखने के लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट या माइक्रोस्कोप वगैरह इस्तेमाल करनी पड़े, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस। बैक्टीरिया वगैरह आप देखते हैं हमारे पास, हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द बैक्टीरिया मौजूद हैं, लेकिन कभी हमें देखने को नहीं मिला। बाज़ बैक्टीरिया हमारी खुराक में भी मौजूद होते हैं, मगर हमें देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो इतने समाल हैं कि हम उनको नहीं देख सकते आम आंख से। इसी तरह से हमारी बॉडी के ऊपर भी किसी भी वक्त हमारे हाथों में डस्ट पार्टिकल्स के साथ भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इसी तरह से वायरसेस, डिफरेंट किस्म के वायरसेस, वो भी माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये हमारे पास बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया, आप सोचेंगे कि ये इतनी डायग्राम क्यों हैं? डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया मुख्तलिफ तरह के होते हैं, मुख्तलिफ शेप के होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। ये आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायग्राम शो करवाने का मकसद कि ये आपके सामने डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज हैं। ये डायग्राम जो है ये माइक्रोस्कोप से ली गई डायग्राम है, और इसके साथ साथ ये जो हमारे पास डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वायरसेस हैं। ये HIV वायरस जो हमारे पास एड्स काज कर रहा है, और ये डिफरेंट किस्म के वायरसेस अभी तक जो हमारे सामने आए, जो हम पढ़ते बायो में, ये मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस है। डियर स्टूडेंट्स, ये वायरसेस और बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी में इनकी स्टडी करते हैं, उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हम आम आंख से नजर नहीं आते, बल्कि इन दोनों को ही देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। आप देख सकते हैं हमारे सामने कोरोना वायरस, वो भी तो एक वायरस है, मगर हमें देखा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना छोटा है, उसको आम आंख से नहीं देख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर में हमने जो बातें डिस्कस की, हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पूछा जा सकता है व्हाट इज साइंस। सेकंड वन इज व्हाई वाज द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नॉट क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। पहले क्यों नहीं डिवाइड की गई थी ग्रुप्स में? वही बात कि पहले इसलिए ग्रुप में डिवाइड नहीं की गई थी कि साइंस का इल्म इतना एक महदूद था, इतना वसी नहीं था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ साइंटिफिक नॉलेज क्या है इतना वसी होता गया, हमें इसको मुख्तलिफ ब्रांचेज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिवाइड करना पड़ा।
Third one is define biology. What are the major divisions of biology? Define zoology, define botany, define microbiology. ये क्वेश्चन है जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए। और डी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला एमसीक्यूज, साइंस इज द स्टडी दैट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन, experiment, both A and B, none of these. So the right answer is both A and B. Science is the study that include observation and experiments. So right answer is C. Next, scientific study of living organism. जिंदा चीजों की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी. So the right answer C is biology. Next, the word logos means thought, reasoning, both A and B, none of these. So the right answer is both A and B, thought and reasoning. Last one is the divisions of biology that deal with the study of animals. Biology की वो ब्रांच जिसमें एनिमल्स को स्टडी किया जाता है उसको हम कहते हैं बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड एनाटॉमी. सो द राइट आंसर इज जोलॉजी. सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया साइंस को, साइंस का इंट्रोडक्शन देखा और इसके साथ साथ हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा और बायोलॉजी की मेजर डिविजन्स के बारे में. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.